Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं रिएक्ट जेएस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट उसी का कंटिन्यू पार्ट है। तो लास्ट रीसेंट जो वीडियो था मेरा रिएक्ट हुक के बारे में था, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने लास्ट जो वीडियो निकाला था वो था हमारा रिएक्ट में यूज स्टेट का, ओके। इन डिटेल वीडियो था जिसके अंदर हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे प्रैक्टिकल देखे। तो ऐसा ही कुछ वीडियो आज का भी होने वाला है, सो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा यूज इफेक्ट इन डिटेल वीडियो, ठीक है। यूज इफेक्ट का यूज़ करके हम बेसिक एक एग्जांपल देखेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कैसे वर्क होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ई कॉमर्स में ऐसा ये यूज़ इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ करके हम कौन से फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो हम बेसिक टू एडवांस इसका भी पूरा इन डिटेल वीडियो देखने वाले। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं कि एक्चुअली यूज इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं, ठीक है। बेसिक सा ही देखते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है द यूज इफेक्ट हुक अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। बेसिकली यूज इफेक्ट का यूज करके हम साइड इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्ट हुक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि एक तो स्टेट हम मेंटेन करने के लिए एंड सेकेंड साइड इफेक्ट हमें अप्लाई करने के लिए। तो इसमें हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे यूज स्टेट एंड सेकेंड यूज इफेक्ट, ओके। जब भी आप अगर यूज इफेक्ट यूज करना चाहते हो तो यूज स्टेट सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन यूज इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो सम एग्जाम्पल ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फेचिंग डेटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डोम एंड टाइमर। फेचिंग डेटा यानी कि क्या, हम एपीआई थ्रू फेच करते हैं डेटा, आपको पता है ना, हम एपीआई यूज़ कर सकते हैं इसमें, ओके। तो एपीआई हम यूज़ इफेक्ट में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अपडेटिंग द डोम यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, ओके, उसके अंदर कुछ भी अगर विंडोज़ थ्रू अगर कुछ चेंज करना है जैसे टाइटल वगैरह, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। प्लस टाइमर यानी कि अगर आप यहाँ पे लाइक सेट टाइम ऑफ वाला फंक्शन अगर लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रिएक्ट हुक्स के अंदर कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने कुछ ही रखा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूज इफेक्ट एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट्स, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। यूज इफेक्ट फंक्शन डिपेंडेंसी, बेसिकली सेकेंड ऑप्शन ये जो है ना ऑप्शनल है, इसलिए कोई यूज़ ही नहीं करता है, ठीक है। जब मैं आपको एक यूज़ इफेक्ट का फंक्शन क्रिएट करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। सो सिंपली यूज़ इफेक्ट ऐसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको नीचे ही डिस्प्ले हो रहा है, देखो फर्स्ट इंपोर्ट, सबसे पहले अगर आपको यूज़ करना है यूज़ इफेक्ट तो इंपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप इनिशियलाइज ऐसे कर सकते हो जहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट यही है, हम बेसिक एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली ये कैसे वर्क होता है। उसके बाद हम एक एडवांस में देखेंगे, ठीक है। ये सारे जो भी है वो सारे स्टेप बाय स्टेप ही देखेंगे ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो जाए, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकल पर अभी चलते हैं एंड फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट हो चुका है रिएक्ट हुक्स में यूज स्टेट, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने रन करके रखा है, ठीक है। app.js हमारा स्टार्ट था जिसके अंदर मैंने हेलो स्टूडेंट जस्ट डिस्प्ले करा है जो मुझे फ्रंट में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे IMP फाइल मैंने क्रिएट करा है जिसके अंदर यूज स्टेट का एग्जाम्पल हमने देखे थे। अब इसी के अंदर न्यू एक फाइल क्रिएट करके यूज इफेक्ट का कर लेते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट .js हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यू हमें कैपिटल लिखना है क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमें कंपोनेंट का जो भी स्ट्रक्चर रहता है उसको हम कॉल कर लेते हैं, जैसे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो फंक्शन यूज इफेक्ट और रिटर्न कर लेते हैं। तो रिटर्न में मुझे यहाँ पे मल्टीपल चाहिए तो रिएक्ट फ्रेगमेंट मैंने यूज़ करा एंड H1 के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे हाई लिख देती हूँ, ठीक है। एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम इंपोर्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में करते हैं यूज़ इफेक्ट। अब इसको हम इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे, app.js के अंदर, ठीक है। अब जो भी मैं यहाँ पे चेंज करूँगी वो मुझे कहाँ डिस्प्ले होना,
एज हमारा फ्रंट पेज। ओके, तो फ्रंट पेज हमारा कौन सा है, ऐप डॉट जेएस है। बेसिकली मैं चाहती हूँ यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर जो रिटर्न है ना उसको मैं ये यूज इफेक्ट का कंपोनेंट चलाऊँ। ठीक है, तो सिंपली मैंने इंपोर्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने इस कंपोनेंट को कॉल कर देती हूँ। तो अब क्या होगा, यूज इफेक्ट कंपोनेंट चलेगा। तो यूज इफेक्ट के अंदर मैं जो भी लिखूंगी वो सारी चीज़ें फ्रंट पेज में मुझे डिस्प्ले हो रही है। देखा, हाय मुझे डिस्प्ले हुआ। तो चेंज कर रही हूँ, हाय श्रुति कर रही हूँ, ये देखो हाय श्रुति भी डिस्प्ले हो रहा है। तो देखा कितना ईजी हमें एक कंपोनेंट को कॉल करना। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं यूज इफेक्ट का, कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग करके लो ताकि आने वाले सारे हमारे जो भी कंसेप्ट रहेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, मोस्टली कॉमन कौन सा यूज होता है यूज इफेक्ट, एपीआई कॉल करने में। तो हम उसी का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। तो मैं यहाँ पे लिख के भी रख रही हूँ। ठीक है, तो एपीआई आपको कहाँ से मिलेगा, बेसिकली एपीआई डेटा हम डमी डेटा ऑनलाइन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली ब्राउजर पर जाओ और लिखो डमी जेसन एपीआई या फिर डमी एपीआई, बस इतना लिखना है। तो फर्स्ट में ये आपको आ जाएगा जेसन प्लेस होल्डर बोल के, ये वाला। ओके, इसके अंदर आपको फ्री फेक रेस्ट एपीआईज मिल जाएंगी, यानी कि फ्री आपको डेटा मिल जाएगा जो भी रहेगा। ओके, यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो पोस्ट है, कमेंट्स है, फोटोज है, टोडर्स है और यूज़र्स है। तो हम सिंपली 10 यूज़र्स चाहते हैं इसलिए यूज़र पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे ये एपीआई डेटा चाहिए। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर 10 हमारे पास डेटा है। ठीक है, ये एपीआई मैं यूज़ करूँगी इन केस फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है, हमारे पास डमी डेटा आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला था सबसे पहले यूज इफेक्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज इफेक्ट तो ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला था आपको सिर्फ यूज इफेक्ट ही आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको यूज इफेक्ट यूज़ करना है तो आपको यूज स्टेट भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम सब उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो याद रखो हमेशा सबसे पहले जब आप अगर यूज इफेक्ट पे काम करो या किसी पर भी काम करो, ओके, हुक्स अगर यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले कॉल हो जाएगा यूज स्टेट, देन हो जाएगा यूज इफेक्ट। ठीक है, उसके रिलेटेड बाकी सब बाद में हो जाएंगे, लेकिन यूज स्टेट तो आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि एक वेरिएबल चाहिए ना, तो बस इसीलिए। ठीक है, तो देखा हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम यूज स्टेट के अंदर एक एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपको पता ही होगा अब यूज स्टेट का यूज़ करके हम एक इनिशियलाइज कैसे करते हैं वेरिएबल को। देखो मैं क्या कर रही हूँ, डेटा एक वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट मैंने एरे के अंदर लिखा डेटा और सेट डेटा, यानी कि अपडेट होने के लिए सेट डेटा यूज़ होगा। ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब डेटा की वैल्यू क्या दूँ मैं यहाँ पे, अभी के लिए मैं नल देती हूँ। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास एक कोई डेटा है ही नहीं। ओके, अगर कोई डेटा आ जाता है तो या तो मुझे वो डिस्प्ले करो, अगर कोई डेटा है ही नहीं तो मुझे कुछ और डिस्प्ले करो, ऐसा हम कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, सिंपली मेरे पास अगर डेटा है नहीं तो इसका मतलब वो नल है, डेटा यानी कि एम्प्टी एक है। ओके, उसमें ना एरे है ना ऑब्जेक्ट है ना कुछ है। ठीक है, वो एक एम्प्टी एज अ स्ट्रिंग है बस। ठीक है, तो ये तो आपको पता चला ना, जब भी हम यूज स्टेट के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं वो अप्लाई होती है हमारे वेरिएबल को। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा क्या है, डेटा है, तो डेटा एज अ नल है अभी। ठीक है, सिंपल। अब यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। देखो सिंपली आपको यूज इफेक्ट लिखना है, उसके पैरेंथेसिस ऑन करना है, जैसे फंक्शन को सबसे पहले कॉल करना है। तो सिंपली मैंने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ यहाँ पे करली ब्रैकेट देके। ठीक है, सिंपल। ये देखो यूज इफेक्ट में आपके पास दो आर्गुमेंट रहता है, एक ऑप्शनल रहता है तो उसका यूज कोई करता ही नहीं है। ओके, सिंपल फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन हमने कॉल कर दिया। ठीक है, अब समझो मुझे इस यूज इफेक्ट के अंदर जैसे अभी मैं चाहती हूँ कि यार ये जो है ना सेट डेटा इसके अंदर कॉल करो। हाँ कर सकते हो, ये भी तो एज अ फंक्शन ही वर्क करेगा ना। तो यहाँ पर भी आप सेट डेटा को अपडेट कर सकते हो, यानी कि डेटा के अंदर कुछ स्टोर वैल्यू कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर भी। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखो अभी यूज इफेक्ट है। ओके, हमने एक और चीज़ बोला था ऑप्शनल। ओके, वो है हमारे डिपेंडेंसी लिस्ट। ओके, तो उसको एज अ एरे ब्रैकेट आप खाली छोड़ सकते हो या आप वहाँ पे डिपेंडेंसी दे सकते हो। लेकिन मोस्टली इन केस क्या होता है कि उस डिपेंडेंसी लिस्ट को खाली छोड़ा जाता है एज अ एरे। ओके, हम भी वही करते हैं। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए आप इसको एज अ डिपेंडेंसी हमने एरे लिस्ट पास कर दिया। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी इसके अंदर अगर कुछ वैल्यू अगर ऐड करना होगा तो तब। ओके, नहीं इससे बेटर है मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो
यूज इफेक्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, ओके, जैसे देखो डिपेंडेंसी लिस्ट क्या करता है, ओके, बेसिकली अगर समझो मैं अगर ये क्या कर रहा है, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, आपको मैंने सबसे पहले जब हुक्स के रिलेटेड वीडियो निकालना स्टार्ट करा था, सबसे पहले मैंने कंपोनेंट का लाइफ साइकिल बता दिया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली कंपोनेंट के लाइफ साइकिल पर ही वर्क होता है, ठीक है, यूज इफेक्ट भी, ठीक है। मीन्स ये दोनों भी यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट जब हम दोनों एक साथ यूज करते हैं तो ये वर्क होता है कंपोनेंट के लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा ना तो आप ज़रूर चेक करना कि मैंने इन डिटेल वहाँ पे बोला है कि लाइफ साइकिल कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो यूज इफेक्ट के अंदर अभी मेरा जैसे कंपोनेंट एक माउंटेन मोड पे चला जाता है, जैसे ही डिस्प्ले होता है एक स्क्रीन पर तो मेरा एक माउंटेन मोड पे चला गया, ठीक है, ये पूरा कंपोनेंट मेरा जो भी है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही माउंटेन मोड पे चला गया मेरा यूज इफेक्ट एज इट इज़ मुझे जो भी इसके अंदर मैं बताऊंगी कि ये डिस्प्ले करो वो डिस्प्ले करेगा माउंटेन मोड पे सिर्फ, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं सिर्फ माउंटेन मोड पे हो रहा है ना, एक ही बार समझो कि इसके अंदर मैंने एक कंसोल लिखा है हेलो बोल के, ठीक है, जैसे मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करती हूँ, ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ उसको समझो, ठीक है। देखो सिंपल कंसोल इसके अंदर लिखा, मैंने लिखा हेलो बोल के, जैसे ही मैं स्क्रीन पर चली जाती हूँ सबसे पहले मुझे कंसोल डिस्प्ले होगा हेलो बोल के, लेकिन उसके बाद मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोल एक ही बार प्रिंट हो चुका है, बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं कुछ भी चेंजेस करती हूँ, बटन क्लिक करूँ, ये वो सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे कंसोल प्रिंट ही नहीं कर रहा है ना। जैसे डेटा के अंदर डेटा आ जा रहा है, कब आ रहा है कब जा रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन कंसोल सिर्फ मुझे एक ही टाइम प्रिंट हुआ, क्योंकि ये यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, ये सिर्फ माउंटेन के टाइम पे ही वर्क हुआ। अगर उसी जगह ये जो एरे के ब्रैकेट्स मैंने खाली छोड़े, एम्प्टी एरे मैंने छोड़ा था डिपेंडेंसी लिस्ट के लिए, अगर यहाँ पर अगर मैं उस डेटा को डालती हूँ, ठीक है, ये एरे के अंदर समझो मैंने डेटा को डाला, तो क्या होगा, जैसे ही डेटा के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो ये माउंटेन मोड से अपडेटेड मोड पे चला जाता है, यानी कि जब भी हमारा जो डेटा है वो अपडेट होता जाएगा तब तब हमारा ये यूज इफेक्ट रन होता जाएगा, यानी कि रिटर्न ये पूरा यूज इफेक्ट का फंक्शन रन होता जाएगा और रिटर्न मुझे कंसोल प्रिंट होता जाएगा, समझे। तो इस वजह से आपको ना एज अ डिपेंडेंसी खाली छोड़ना है या आपको उसको कुछ वैल्यू दे के रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास डेटा अपडेटेड रहेगा, वो रिलेटेड आपको चाहते हो कि अपडेटेड डेटा बार बार मुझे कंसोल करे, तो आप डिपेंडेंसी के अंदर वैल्यू दे दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये सिर्फ माउंट पे ही एक ही बार चल जाए, उसके बाद इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हो ये चलना नहीं चाहिए, छोड़ दो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं हमारा पॉइंट, ओके। हमें एपीआई को फेच करना है, बेसिकली हमें फेच मेथड यूज करना है, दैट्स इट। देखो यहाँ पर आपके पास लिख के भी आ रहा है, तो क्या फेच करना है, तो ये एपीआई, ये वाला एपीआई हमें फेच करना है, तो सिंगल कोट में आप इसको डाल दो, ठीक है। जो एपीआई का आपका जो यूआरएल है ना उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना आप, ओके, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। यूजर का था वो यूजर का आ गया, देन आपको डालना है, तो क्या मतलब डॉट देन अगर फेच होते हैं तो उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स कॉल कर लेते हैं, आर स्मॉल में लिखना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं एक फंक्शन के अंदर ले लेते हैं, जब भी हमें रिस्पॉन्स मिले तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स मिलता है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले, फिर से देन, ओके। तो इस बार देन में हम क्या करते हैं, हमें जो भी रिस्पॉन्स में डेटा मिल रहा है उसको हम एज अ डेटा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, ऐसे ही रैंडम सा कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर ही, ओके। तो यहाँ पे डेटा मैंने वो डेटा सारा इसमें इस डेटा में आ गया। अब मैं चाहती हूँ जो सेट डेटा यूज़ करूँ, अपडेट करूँ मेरे डेटा के अंदर, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है ना डेटा उसके अंदर मैं अपडेट करूँ ये सारा डेटा। तो मैंने क्या करा, सेट डेटा और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ये डेटा को कॉल कर दे, ये जो डेटा है ना देन का डेटा, वो डेटा अब सारा चीज़ें सेट डेटा के अंदर चला जाएगा। सेट डेटा क्या करेगा, उस हमारे वेरिएबल जो डेटा है ना उसके अंदर स्टोर कर देगा। सिंपल है ना, मतलब डेटा के कारण कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप क्या करो, जो देन डॉट देन के अंदर डेटा जो लिया है ना उसको आप चेंज करो, कुछ अलग नाम दे दो जैसे यूज़र, और सेट डेटा के अंदर यहाँ पर भी यूज़र दे देना, ठीक है, ओके।
तो रिटर्न अब मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक ड्यू लेती हूँ, सबसे पहले उसको हम P5 दे देते हैं, ठीक है। अब मुझे रिटर्न में क्या करना है, ये डेटा मेरे को डिस्प्ले करना है, ठीक है। सिंपल सा जो API में का डेटा मुझे मिल रहा है वो मुझे डिस्प्ले करना है। तो कैसे करूँगी, देखो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरे पास अभी डेटा के अंदर अगर यहाँ पे जो भी है ओके वो अगर मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो डेटा के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है या कुछ डेटा है, ठीक है। तो वो डेटा अगर सबसे पहले चेक क्या करेंगे हम, इफ कंडीशन की तरह, ठीक है। अगर डेटा के अंदर डेटा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी डेटा डॉट मैसेज, यानी कि अगर उसके अंदर कोई मैसेज वाला कीवर्ड होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं, छोड़ो। अगर वो डेटा हमें मिलता है तो डेटा डॉट मैसेज डिस्प्ले करे, या नहीं मिलता है कुछ भी डेटा अभी एम्प्टी मिल रहा है तो हमें लोडिंग बोल के एक स्ट्रिंग दे दो, ठीक है, सिंपल। तो समझो अभी इसके अंदर मैसेज वैसेज कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या आना चाहिए, मुझे सिंपली लोडिंग बोल के आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या आना चाहिए, लोडिंग बोल के ऐसा आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेटा मैसेज तो है नहीं तो उसको डेटा तो मिल नहीं रहा। अभी देखो रिफ्रेश कर रही हूँ, लोडिंग आ रहा है, ये देख रहे हो, यानी कि लोडिंग आके जा रहा है। आई डोंट नो वो स्टेबल क्यों नहीं है, लेकिन लोडिंग तो आ रहा है। अभी कंसोल में क्या ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने कंसोल तो कुछ करा ही नहीं है, लेकिन लोडिंग आके जा रहा है, इसका मतलब हमें डेटा मिल नहीं रहा, इसी वजह से वो लोडिंग दूसरा वाला एल्स कंडीशन हमें हिट कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जैसे जैसे ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ना, अगर वो डेटा मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं उसको कैसे डिस्प्ले करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा ना आपका इसमें कि हमें डेटा नहीं मिल रहा है इसलिए लोडिंग प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने डेटा प्रॉपर डिस्प्ले ही नहीं कर रहा ना, इसलिए कैसे डिस्प्ले होगा, छोड़ो। अब मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली अब मुझे डेटा डिस्प्ले हो, ठीक है, अब वो करते हैं हम, ठीक है। तो देखो जैसे अभी डेटा डॉट यूज़र भी कर दिया तो भी मुझे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि लोडिंग की डिस्प्ले होगा, डेटा डॉट यूज़र भी नहीं है वहाँ पर। डायरेक्ट हमारे पास एरे है, एरे के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ओके। तो इसलिए मुझे कुछ डिस्प्ले होगा ही नहीं, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। हम अभी एक्चुअल में डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट हम जैसे नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, कुछ तो डिस्प्ले करेंगे, ज़रूर करेंगे, ओके। चलो, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, इस लाइन को ही कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। इसी के नीचे हम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें देखो ऊपर जैसा है वैसा ही है सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले हम डेटा के अंदर फिर से हम कंडीशनल स्टेटमेंट ही यूज़ करने वाले, ठीक है। अगर उसको डेटा मिलता है तो सिंपल मैं इसके अंदर कुछ और फंक्शन दूंगी, अगर नहीं मिलता है तो पोलन दे के ये इसके अंदर कुछ और दूंगी। देखो सबसे पहले नहीं मिलता है तो मुझे सिंपली लोडिंग प्रिंट हो जाए, ठीक है, एज इट इज़ जैसे ऊपर का बना वैसा मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब उसको डेटा मिलता है तब हम क्या करें, तब मैं चाहती हूँ कि यूएल और एल टैग के अंदर मुझे वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब एरर वेरर सब चीज़ें चला गया, जैसे मैंने यूएल टैग को ओपन करा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर देखो मैप फंक्शन लगाओ, तो सिंपली मेरे पास अभी डेटा के अंदर सारी चीज़ें आ रही, तो डेटा डॉट मैप फंक्शन यूज़ करूँगी, जिसका जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो सारा स्टोर अभी कहाँ पे, यूज़र बोल के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, उसको हमने कॉल कर दिया। अब उसके अंदर मैं एल टैग को कॉल करूँगी, ठीक है। सिंपली मुझे अभी एल टैग के अंदर क्या करना है, मुझे की वाइज मुझे डेटा चाहिए, तो मैं की यहाँ पे सॉरी इसको करली ब्रैकेट के अंदर मुझे यूज़र यूज़र डॉट ID थ्रू मुझे वो पूरा ID बाय ID मुझे वहाँ पे डेटा डिस्प्ले करो बोल के मैंने की यहाँ पे दे दिया यूज़र डॉट ID बोल के, ठीक है। अगर यूज़र लाइक ID 1 2 3 4 होगा, इंडेक्स वाइज वो चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं एल टैग के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करती हूँ, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ यूज़र का यूज़र नेम रहे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेम है क्या, हाँ है, देखो है ना। तो बेसिकली यूज़र का नेम मुझे डिस्प्ले करना है, जितने भी यूज़र है सारे मुझे एक साथ एल टैग के अंदर नेम डिस्प्ले करो, सिंपल। इतना सा आपको समझ में आ गया। चलो अभी ट्राई करते हैं, वैसे एरर आ रहा था आई नो, लेकिन अभी आएगा नहीं, ठीक है। अब नेम मैंने पोलन दे के उसके सामने मैंने यूज़र नेम डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखा, मतलब कितना इजीली हमारा ये हो गया, मतलब इसके अंदर के हमने नेम को एक्सेस कर लिया और मैप फंक्शन लगा के हमने डिस्प्ले भी कर दिया। तो API डेटा अगर फेच करना है कुछ ऐसे मैप फंक्शन यूज़ करके आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। इसको आप टेबल फॉर्मेट में पूरा डेटा भी दिखा सकते हो, मैं तो बेसिक आपको बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। आप खुद ट्राई कर सकते हो ना, एक टेबल फॉर्म लेके पूरा ID नेम यूज़र नेम पासवर्ड ये सारी चीज़ें टेबल फॉर्मेट में भी यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो इतना सा ही कोड है ये, देखो सिर्फ ये मैप फंक्शन का इतना सा कोड है बस, ठीक है। हो गया क्लियर ये वाला भी पॉइंट आपका।
तो आई होप कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गएगा यूज इफेक्ट का, क्योंकि ये अगर आपको पता चल जाए पूरा परफेक्टली तो आने वाले सारे एग्जांपल बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो बस इसीलिए ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट अगर क्रिएट करना चाहते हो तो एपीआई डेटा ही चाहते हो ना, थोड़ी ना आप हर चीज़ लिखते बैठोगे या खुद से ये करते बैठोगे। कहीं ना कहीं पे डेटा स्टोर करोगे, एपीआई क्रिएट करोगे और उसी एपीआई का यूज करके डेटा डिस्प्ले करोगे, है ना। तो ठीक है, सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ही देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सारी चीज़ें हटा दिया और सिंपल सा हाई वाला उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर बाकी सब हटा दिया अभी, क्या बोलते हैं यार, जो भी हमने करा था। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसके अंदर जैसे यूज इफेक्ट का यूज करके हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल थेरोटिकल में बोला था। तो आज उसी का एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, चेंजिंग द पेज टाइटल, ओके, व्हेन बटन क्लिक। जैसे मैं बटन को क्लिक करूंगी, जो हमारा वेबसाइट यानी कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका टाइटल चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम ये करते हैं। ठीक है, सिंपल है ये भी। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलो ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इंपोर्ट में आप सबसे पहले क्या करोगे, तो रिएक्ट इंपोर्ट करोगे। ठीक है, रिएक्ट के बाद आप कॉमा दोगे, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले जैसे यूज स्टेट हमें चाहिए। ठीक है, यूज स्टेट, उसके बाद यूज इफेक्ट। जब भी यूज इफेक्ट यूज करना है, यूज स्टेट सबसे पहले ऐड कर दो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर दी हमने। चलो ठीक है, अब यूज स्टेट को सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं, हाई हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, सबसे पहले यूज स्टेट इनिशियलाइज करते हैं, तो कॉन्स्ट एरे के ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी लिखो। जैसे मैं टाइटल चेंज कर रही हूँ तो टाइटल लिखा, उसके बाद सेट टाइटल जिसको मुझे अपडेट करना है ऑब्वियसली। उसके बाद यूज स्टेट यूज करेंगे, इसके अंदर उसकी वैल्यू देंगे अभी से। ठीक है, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखो इसकी वैल्यू, कुछ भी देना चाहते हो। जैसे मेरा टाइटल है वेलकम टाइटल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा पेज रन हो जाए तो मेरा टाइटल वेलकम हो जाए। ठीक है, मेरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ना उसका टाइटल हो जाए वेलकम। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यूज इफेक्ट यूज करती हूँ। ठीक है, यूज इफेक्ट यहाँ पर मैं ऑलरेडी कॉल करके रखती हूँ। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का सिंटैक्स तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, सिंपल सा हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। देन हमें डिपेंडेंसी भी कॉल करनी है इस बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बटन क्लिक इवेंट दे रहे हैं ना। जब भी मैं बटन क्लिक करूँ तो मेरा जो टाइटल है ना वो चेंज हो जाए, तो यानी कि मुझे अपडेटेड टाइम पर भी ये चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। ठीक है, एरिक ब्रैकेट आप अगर देना चाहते हो तो क्या होता है, अगर नहीं देना चाहते हो तो क्या होता है। ठीक है, डिपेंडेंसी हमें देनी है या नहीं देनी है, तो डिपेंड करता है, जैसे बोला था। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यह बटन क्लिक पर है ना, यानी कि मैं चाहती हूँ जैसे मेरा कंपोनेंट माउंट से अपडेट पर चला जाए तब भी ये वाला जो यूज इफेक्ट है वो चल जाए और मुझे जो भी इसके अंदर मैं लिखूंगी वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो इस वजह से मुझे इस बार वहाँ पे वैल्यू देनी पड़ी। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ, हमें सिर्फ माउंटेन मोड पे ही उसको लाइक स्क्रीन पर ही डिस्प्ले होना था। जैसे मैं आ जाऊँ डिस्प्ले हो जाओ मुझे बस। अब मैं चाहती हूँ जैसे मैं क्लिक दबाऊँ तब भी हो जाए, कितनी बार भी मैं उस पेज को अपडेट करूँ तब तब ये मेरा यूज इफेक्ट चलना चाहिए। तो इस वजह से मैंने टाइटल ये वेरिएबल यहाँ पर दे दिया। तब तक जब जब मैं इस टाइटल का वैल्यू चेंज हो जाएगा ये यूज इफेक्ट चल जाएगा। ठीक है, सिंपल। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता है ना तो कोई बात नहीं, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, तो चलो इसके अंदर मैं चाहती हूँ क्या हूँ कि अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यूज इफेक्ट। इससे पहले मैं एक बटन यानी कि एक ड्यू बना देती हूँ। सबसे पहले तो उसको मैं क्लास दे देती हूँ P5 करती है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा से डिस्प्ले हो जाए। अब इसके अंदर मैं एक बटन क्रिएट करूँगी। ठीक है, सिंपल सा मुझे एक बटन चाहिए जो टाइटल चेंज करेगा। ठीक है, बेसिकली ये बटन इसलिए कॉल कर रही हूँ मैं कि चेंज हो जाए हमारा जो, इसको जैसे मैं क्लिक करूँ एक बटन को क्लिक करने के बाद हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो जाए। तो चेंज टाइटल मैंने इसका नेम दे दिया। ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्लास दे देती हूँ, थोड़ा सा बटन को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। जैसे बॉर्डर दे देते, बॉर्डर ब्लैक कर देते और पैडिंग P1 दे देते। ठीक है, थोड़ा सा बेटर लगता है इस वजह से। ठीक है, अभी बटन देखो अच्छा दिख रहा है ना। तो चेंज टाइटल जैसे मैं क्लिक करूँगी तो मेरा वो प्रॉपर वर्क होना। ओके, ऑन क्लिक फंक्शन ऐड कर देते। ठीक है,
जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगी ऑन क्लिक फंक्शन क्लिक हो जाएगा। यहीं पे हम देना चाहते हैं तो यहीं पे हम दे देंगे, ठीक है। फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब मुझे टाइटल के अंदर कुछ स्टोर करना है ना वैल्यू, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, सेट टाइटल को कॉल करूँगी। अब इसके अंदर मुझे क्या स्टोर करना है, मैं चाहती हूँ इसके अंदर वेलकम की जगह हेलो श्रुति इसका नेम चेंज हो जाए, ठीक है। यहीं पे हम दे देते हेलो श्रुति। जैसे मैं बटन को क्लिक करूँगी तो क्या होगा, हेलो श्रुति हो जाएगा। अभी क्लिक तो कर रही हूँ, कुछ वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने टाइटल को कुछ करा ही नहीं, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। इस वजह से कुछ वर्क नहीं हो रहा है। इसी को तो मुझे यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर देना है। तो अब मैं चाहती क्या हूँ, देखो अब मैं यूज इफेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो टाइटल, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट हमारा जो है उसका टाइटल हो जाए हमारा टाइटल, जो भी टाइटल के अंदर वैल्यू है वो उसको लग जाए, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश करती हूँ, अब देखो मेरे पास वेलकम आ गया ये माउंटेन मोड पे। जैसे मैं इसको क्लिक कर रही हूँ अब क्या हो रहा है, अपडेटेड मोड पे जाके वो अपडेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर दिया, अब देखो रिएक्ट ऐप दिख रहा है, ठीक है। रिएक्ट ऐप है क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया इफ यूज इफेक्ट को, ठीक है। अब कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल को टाइटल दे रही हूँ मेरा। तो माउंटेन मोड पे सबसे पहले वो क्या करेगा, वेलकम नेम ले लेगा, ठीक है। वेलकम दिख रहा है, ये देखो वेलकम माउंटेन मोड पे। जैसे बटन क्लिक करूँगी अपडेटेड मोड पे हो जाएगा और हेलो श्रुति डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब कितनी बार भी क्लिक करूँगी वो अपडेटेड मोड रिटर्न यो यूज इफेक्ट रन करेगा, समझे। मतलब ये मेन चीज़ है कि आप अगर चाहते हो कि मल्टीपल टाइम्स वो चले आपका पूरा एक यूज इफेक्ट, तो आपको पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर आप जो भी चेंज कर रहे हो ना वो चेंज की वैल्यू देना, कि जब भी वो चेंज हो जाए वैल्यू तो आपका ये यूज इफेक्ट चल जाए। जैसे मुझे चाहती हूँ टाइटल जब भी मेरा चेंज हो जाए वेलकम हो जाए तो भी यूज इफेक्ट चल जाए, श्रुति वो जो है ना हेलो श्रुति हो जाए, क्लिक हो जाए बटन और हेलो श्रुति हो जाए, तब भी मेरा ये यूज इफेक्ट चल जाए और मुझे डिस्प्ले करे। तो तब आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे एरे के ब्रैकेट में उसकी वैल्यू देनी है, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, आई होप आपको वो वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। फिर से मैंने रिटर्न सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दी और हाई मैंने प्रिंट करके रख दिया, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने हटा दी। तो अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं फेचिंग डेटा ऑन सर्वर। ओके, सर्वर अगर आपके पास है लाइक आपका खुद का, तो वहाँ का डेटा आप कैसे फेच कर सकते हो वो हम देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल के साथ ही देखते हैं, ठीक है। देखो मैं कोई बैकएंड बिकएंड बना के आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, लेकिन सिंपल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगी ताकि आप अंडरस्टैंडिंग हो कैसे वो करता है बोल के, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, फेचिंग प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम सर्वर, ठीक है। उसके बाद मैं इंपोर्ट कर रही हूँ यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट को, ठीक है। सबसे पहले ये कर दिया, देन उसके बाद मुझे यूज स्टेट को इनिशलाइज करना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम कुछ भी नेम के साथ दे देते हैं, जैसे एरे के ब्रैकेट्स के अंदर लाइक प्रोडक्ट। ओके, हमें प्रोडक्ट का डेटा हमें सर्वर से मिल रहा है ऐसा समझो, ठीक है। सो सेट फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि हम अपडेट अगर कुछ करना चाहते हो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो सेट प्रोडक्ट यहीं पे दे दिया, ठीक है। यूज इफेक्ट सॉरी यूज स्टेट, उसके अंदर वैल्यू जाएगी। अब मेरे पास समझो कोई डेटा है ही नहीं तो ऑब्वियसली नल जाएगा, या तो डेटा रहेगा तो डिस्प्ले करेगा या तो हमें नल डिस्प्ले करेगा, प्रोडक्ट के अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा बोल के, ठीक है। उसके बाद मैं यूज इफेक्ट को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, सॉरी गलती से यूज रिड्यूसर आ गया। तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट को कॉल करके रखते हैं, ठीक है। सिंपल से मैंने यहाँ पे कॉल करके रख दिया। यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ देते हैं अभी के लिए, अगर चाहते हैं तो डिपेंडेंसी के अंदर डालेंगे या तो नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कम्प्लीटली ऐसा डालना ही डालना है, ठीक है। इसको आप ऑप्शनल है ये, ठीक है, या तो छोड़ो या तो डालो, वो वाला सीन है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग ही छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल सा। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, देखो तो हम ना एक टाइमर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बोला था एग्जाम्पल टाइमर का ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक सेट टाइम आउट का एक हम टाइमर लगा देते हैं कि सेट टाइम आउट जैसे हो जाए उसके अंदर हमें डिस्प्ले करे डेटा। अगर टाइम ऑफ होने के बाद यानी कि जब वो टाइम ऑफ हो जाएगा तब भी मुझे वो डिस्प्ले करे, टाइम ऑफ होने तक मुझे कुछ तो अलग ही डिस्प्ले करके रखी, ठीक है। ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हम यहाँ पे सेट टाइम आउट यहाँ पे फंक्शन ऑन कर दिया, सिंपल सा। ये देखो इतना सा आपको करना है। यहाँ पर आपको इसके बाद कॉमा देके यहाँ पे 3000 लिखता है, 3000 यानी कि 3 सेकेंड। आपको सेकेंड वाइज आपको वहाँ पे वैल्यूज देनी है, ठीक है। जैसे 1000 लिखोगे तो 1 सेकेंड में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं सेट प्रोडक्ट करना चाहती हूँ, तो सेट प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है मुझे,
तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट कर रही हूँ ना, आप ना अपना खुद का सर्वर का यहाँ पे डेटा वो स्टोर कर देना, ठीक है। तो देखो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू पास कर रही हूँ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ, सिंपल। ओके, तो मैंने सिंपल सा लग दिया। जैसे नेम हमारे पास प्रोडक्ट है, प्राइस हमारे पास 100 है, ठीक है। अब ये टाइम के हिसाब से मुझे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने नीचे क्या करा, रिटर्न के अंदर ड्यू ले लिया, P5 कर देती हूँ क्लास इसको, ठीक है, कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जैसे मेरे पास अगर प्रोडक्ट के अंदर डेटा आ जाता है, ठीक है, तो मुझे सिंपली डिस्प्ले करो, अगर नहीं आ जाता है तो कुछ अलग प्रिंट करो। तो इसलिए मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ब्रैकेट ओपन करके छोड़ दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम नहीं आता है प्रोडक्ट में डेटा, तो हम क्या डिस्प्ले करें, तो मैं P टैग के अंदर यहाँ पे सिंपली कुछ लिख देती हूँ, जैसे नॉट फाउंड डेटा या कुछ ऐसा, लोडिंग ऐसा कुछ लिख देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि लोडिंग अभी आ रहा है वो डेटा बोल के, ऐसा भी हम कर सकते हैं, या तो नॉट फाउंड डेटा ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैंने लिख दिया लोडिंग प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। अब अगर उसको प्रोडक्ट डेटा मिलता है तो क्या प्रिंट करें, ठीक है। जब मेरे को वो प्रोडक्ट डेटा मिलेगा तो क्या करूँ, मैं चाहती हूँ एक ड्यू के अंदर मुझे वो डिस्प्ले करे, तो एक ड्यू क्रिएट कर देती हूँ मैं उसके अंदर। अब एरर चला गया क्योंकि ऊपर मैंने कॉल नहीं करा था, इसलिए वो एरर था, ठीक है। अब जैसे ही ड्यू कॉल कर दिया ऑटोमेटिकली चला गया, ठीक है। अब H1 के अंदर मैं चाहती हूँ जैसे उसके अंदर वैल्यू हम क्या पास कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट के अंदर नेम प्राइस, हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं। बेसिकली मुझे वही दो चीज़ें डिस्प्ले करनी है, तो प्रोडक्ट डॉट नेम में सबसे पहले कॉल करूँगी, जो भी है लाइक प्रोडक्ट ही डिस्प्ले होगा। एंड इसी तरह प्राइस में चाहती हूँ तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस में डिस्प्ले करूँगी, सिंपल, ठीक है। अब इसको और अच्छे से दिखाना है तो अच्छे से आप दिखा सकते हो, जैसे इसके सामने प्रोडक्ट नेम या प्राइस ऐसा लिख के भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ, टाइम लिमिट के हिसाब से ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करा, देखो लोडिंग प्रोडक्ट डेटा, 3 सेकेंड के बाद मेरे पास ये डेटा आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही टाइम खत्म हो जाए तभी मुझे ये प्रोडक्ट लिस्ट या API लिस्ट मुझे डिस्प्ले करो। देखा, अब मैं यहाँ पे समझो 6000 कर रही हूँ, यानी कि 6 सेकेंड तक वो रुकेगा, ठीक है। ये देखो लोडिंग प्रोडक्ट्स डेटा, तो देखो अभी तक वो रुका हुआ है, उसके बाद मुझे वो डेटा API थ्रू दे रहा है। तो आप ऐसा अगर चाहते हो आपके ब्राउज पे कहीं पे ऐसा चीज़ डिस्प्ले हो थोड़ी टाइम के बाद आ जाए, तो आप सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और यूज़ इफेक्ट क्या करता है, एक तो आपको माउंटेन में आपको डिस्प्ले करा देता है, यानी कि स्क्रीन पर जैसे आ जाओगे वो डिस्प्ले करा देता है। आप समझो कोई अलर्ट या कोई ऐसा लाइक लॉगिन पेज या कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो कि जैसे ही वेबसाइट पर कोई लॉगिन कर लेता है उसको थोड़ी देर में एक अलर्ट आ जाए कि ये ऐसा ऑफर चालू है, ये ऐसा कुछ चालू है, ऐसा उसको अगर डिस्प्ले करना चाहते हो थोड़े टाइम बाद, तो ऐसा आप टाइम लिमिट लगा के भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ 10,000 भी मैंने करा था, जैसे 10 सेकेंड रुका उसने, फिर 3000, बाय डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मली 3000 ही यूज़ करते, तो 3000 ही मैंने करके दिखाया। तो देखा कितना ईजी है, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया कितना ईजी है ना। हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके छोड़ा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्वर का डेटा आ रहा है, आपका सर्वर का डेटा आप अगर पास करना चाहते हो, सिंपली वहाँ पे सेट प्रोडक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट आप पास कर देना, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, एक कूपन कोड या कोई ऑफर अगर चल रहा है थोड़े टाइम बाद, अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो आपके साइट पर, वेबसाइट पर, तो आप यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके कितना इजीली दिखा सकते हो, है ना। चलो ठीक है, वो उसके बाद मैंने क्या करा, ये देखो सारी चीज़ें मैंने हटा दी, फिर से मैंने हाई लिख दिया और एज इट इज़ मैं सिंपल सा कोड रख दिया। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखा देती हूँ, हाई मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मुझे हाई डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो सिंपल हमारी सारी चीज़ें तो देख रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं, तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर भी होते जा रहे होंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहने वाला है स्क्रॉल टू टॉप वाला बटन, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट के अंदर हम बहुत नीचे नीचे चलते हैं, प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर या कहीं पर होम वाले पेज के अंदर, एक साइड में लेफ्ट या राइट साइड में आपके पास एक स्क्रॉल टू टॉप वाला एक बटन आता है, या तो आइकॉन देते हैं बहुत लोग, तो वो भी हम यूज इफेक्ट का यूज़ करके ही करते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। इन केस अगर आपके वेबसाइट में आप चाहते हो कि स्क्रॉल टू टॉप वाला वो बटन आप अप्लाई करो, जैसे मैं क्लिक करूँ, अगर मैं नीचे हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं ऊपर चली जाऊँ, ठीक है, फर्स्ट वाले बैनर पर या कहीं पे टॉप पर चली जाऊँ। तो उसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, बहुत ईजी है ये तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो मैंने सिंपली लिखा, देखो
ट्रैकिंग स्क्रॉल पोजीशन टू बैक टू टॉप। ओके, बैक टू टॉप हमारा एक बटन रहने वाला है। ठीक है, सिंपली मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ रिया को, उसके अंदर मैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे टॉप में हमने ये चीज़ कर दी। उसके बाद मैं यूज स्टेट का एक वेरिएबल यानी कि इनिशियलाइज कर देती हूँ। यहाँ पर कॉन्स्ट लिख देते हैं, एरे के ब्रैकेट। एरे के ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, वैसे तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ इज विजिबल। ठीक है, मतलब सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, एक बटन बना रही हूँ जिसको मैं विजिबल अभी डिसेबल रखती हूँ, यानी कि फॉल्स रख रही हूँ। ठीक है, वो विजिबल तब हो जाएगा जब हमारा जो वेबसाइट है ना उसका स्क्रॉल हाइट जो है ना इतना इतना हो जाए, तब वो विजिबल हो, वरना वो विजिबल ना हो, ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ पे मैं इज विजिबल मैंने दे दिया और सेट इज विजिबल मैंने उसके सामने दे दिया, क्योंकि उसको अपडेट करना है उसकी वैल्यू। अभी के लिए मैंने जैसे बोला फॉल्स रख देती हूँ उसकी वैल्यू, क्योंकि अभी के लिए वो विजिबल होना नहीं चाहिए। ठीक है, जब मैं बोलूँगी तब भी विजिबल होगा वो। ठीक है, यूज इफेक्ट का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप कॉमा दे के डिपेंडेंसी देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर आप क्लिकेबल रखना चाहते हो तो आप उसको दे दो। अगर आप सिर्फ एक ही बार चाहते हो, जैसे माउंटेन व्यू में आप रिफ्रेश करके यूज करना चाहते हो, तो एज इट इज रख दो। ठीक है, विदाउट एनी वेरिएबल डिक्लेयर, जस्ट एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ जैसे H1 के अंदर मैंने हाई लिखा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, यूज इफेक्ट अभी हम ऐड नहीं करते, बाद में करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं एक ड्यू क्रिएट कर दिया। ड्यू के अंदर समझो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट इज विजिबल को ही कॉल कर देती हूँ। ठीक है, तो इज विजिबल अगर ट्रू रहेगा एंड और यहाँ पर देखो मैं चाहती हूँ कि एक फंक्शन चल जाए। ठीक है, या तो इज विजिबल ट्रू रहेगा तो बटन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब बटन दे देती हूँ मैं, तो बटन हमारा रहेगा बैक टू टॉप बोल के। ठीक है, इज विजिबल तभी हो जाए जब वो बटन ट्रू रहेगा। ठीक है, अब फॉल्स है तो अब वैसे भी डिस्प्ले नहीं करेगा मुझे। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा क्लासेस वगैरह दे रही हूँ मैं, जैसे बॉर्डर ब्लैक P1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ, देखो मुझे डिस्प्ले हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो फॉल्स है ना, बटन विजिबल फॉल्स है तो कैसे डिस्प्ले होगा? तो अगर मैं उसको ट्रू कर देती हूँ तब मुझे वो बटन डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आती हूँ फॉल्स का ट्रू कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा बटन डिस्प्ले होगा, ये देखो बैक टू टॉप वाला बटन डिस्प्ले हुआ। तो वही तो मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ, एंड ऑपरेटर इसीलिए लगा दिया। ठीक है, अब मुझे फॉल्स ही चाहिए तो ऑब्वियसली मैं फॉल्स ही लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बटन मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ऑन क्लिक फंक्शन दे देते। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, सिंपल से उसी के अंदर कॉल कर दूंगी। अब इस बार मैं सेट इज विजिबल हम हर बार करते थे, इस बार मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं स्क्रॉल दे दूँ कि विंडोज डॉट स्क्रॉल जो है ना वो 0 0 रहे। ओके, विंडोज डॉट स्क्रॉल टू 0 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन दे दिया। सबसे पहले जैसे क्लिक करूंगी तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्रॉल टू 0 0, यानी कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगी वो क्या करेगा, स्क्रॉल टू करके टॉप में बता देगा मुझे वहाँ पे 0 0 पर इस पर हाइट पर। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तब आएगा। अब तो डिसेबल है ना, यानी कि फॉल्स है तो डिस्प्ले होगा ही नहीं अभी भी बटन, हमें छोड़ो। अब यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूज इफेक्ट के अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जैसे हैंडल स्क्रॉल बोल के। ठीक है, तो इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि इफ कंडीशन रहे। इफ कंडीशन क्या रहे कि विंडोज डॉट स्क्रॉल वाई जो है ना, हमारा जो वाई एक्सेस में स्क्रॉल जो होता है ना वो ग्रेटर देन 3000 होना चाहिए। ओके, तो जैसे हो जाए तो सेट इज विजिबल क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, जब भी हमारे 3000 पर आ जाए तभी वो ट्रू हो जाए, वरना एल्स पार्ट में वो सेट इज विजिबल क्या हो जाए, फॉल्स ही रहे। ठीक है, यानी कि तब तक हमें डिस्प्ले ही ना हो वो बटन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इवेंट लिसनर को कॉल करते हैं। ठीक है, विंडोज के, तो हम करेंगे विंडोज डॉट एड इवेंट लिसनर, जिसके अंदर स्क्रॉल को हम सबसे पहले कॉल करेंगे। और किस पर डिपेंड करेगा वो, हमारे हैंडल स्क्रॉल पर। ओके, जिसके अंदर हमने फंक्शन बना के रखा है उसको हम कॉल कर देंगे। सो उसके बाद हम रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, रिटर्न के अंदर भी हमें इवेंट लिसनर ही चाहिए विंडोज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉल हो जाए, तो यहाँ पे विंडोज रिमूव इवेंट लिसनर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हम कॉल कर लेते हैं, किस पर डिपेंड होना चाहिए वो, स्क्रॉल हैंडलर स्क्रॉल पर। ठीक है, अभी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अरे यार मैंने ध्यान ही दे दिया। एक्चुअली
ये जो लाइन है ना हमने अभी जस्ट क्रिएट करा वो एक्चुअली उस यूज इफेक्ट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस ब्रैकेट को नीचे डाल दिया, ठीक है। ये देखो ये पूरा एक यूज इफेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो एरर भी चला गया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या अब वर्क करेगा। देखो हमारे पास अभी वर्क कर नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि हमें वो बटन डिस्प्ले कैसे होगा यार, जब तक कि हमारा जो विंडो है ना वो पूरा 3000 हाइट पर नहीं चला जाएगा तब तक हमें वो डिस्प्ले कैसे होगा। अगर मैं इंस्पेक्टर को यहाँ पे बताऊँ तब भी तो हमारा उतना ही है ना विंडो, उसको थोड़ी ना वो चेंज हो रहा है विंडो की हाइट, जब तक इसके अंदर कुछ ना डालो आप, ठीक है ना। ये तो पॉइंट है। अब मैं क्या करती हूँ app.js के अंदर आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने कंपोनेंट कॉल करा था, तो इसके अंदर मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, ड्यू बना देती हूँ। ड्यू के अंदर मैं यूएल और एलआई टैग बना देती हूँ। एलआई टैग के अंदर रैंडम सा कुछ नंबर पास करूंगी, ठीक है। नंबर या कुछ टेक्स्ट पास कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। मैंने नंबर पास कर दिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे हाइट बढ़ानी है ना मेरे वेबसाइट की, तो इसलिए मैं ऐसा रैंडम सा कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। कुछ है अपने पास जैसे इमेजेस है या कुछ है समझो, ठीक है। ऐसा मैं बढ़ा रही हूँ सिर्फ उसका, ओके, हाइट। तो मैं और डाल दिया। अब जाके देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते, अभी स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप आ गया, देख रहे हो। तो अभी भी नहीं है 3000 हाइट, अभी भी पार नहीं हुआ है, देख रहे हो। क्या करते हैं, अब इसकी कम कर देते, 1000 कर लेते, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते, तो अब देखो अब आ रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है, देख रहे हो। अभी भी हमारे पास वो बटन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि 1000 अभी भी हाइट हमारा नहीं आ चुका है, ठीक है। अभी फिर से मैं क्या करती हूँ, इन सभी को एक साथ ही सिलेक्ट कर लेती हूँ थोड़े फार, ठीक है। और इन सभी को रिटर्न में कॉपी पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा डेटा आ गया अभी देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने रिफ्रेश कर दिया एंड यहाँ पर देखो सबसे नीचे चलती हूँ तो बैक टू टॉप वाला बटन आ गया। अब इसको क्लिक कर रही हूँ तो देखो जैसे ही मैं क्लिक कर दिया ऊपर आ गए मैं, इधर ना इधर ध्यान दो आप, ठीक है। देखो बैक टू टॉप पर क्लिक कर देती हूँ अभी मैं, ठीक है। इधर ध्यान दो आप, ठीक है। ये वाला जो स्क्रॉल का ये दिख रहा है आपके पास, देखो ऊपर चली गई मैं। अभी ये ऊपर ही है एक्चुअली, मैंने जूम इन करा ना इसलिए वो बीच में दिख रहा था, लेकिन अब ध्यान दो के अब देखो ऊपर गया ना टॉप पर एकदम 0 पोजीशन पे। तो यही तो है, लाइक आपका अगर वेबसाइट बहुत बड़ा है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा बैक टू टॉप वाला बटन आप अगर चाहते हो तो आप ऐसा दे सकते हो, और यहाँ पर उसकी हाइट आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने 1000 दिया, इससे थोड़ा छोटा भी दे सकते हो, लाइक 500 दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके हिसाब से, अभी डेटा कितना है उस हिसाब से मुझे एंड में ही दिखेगा ना। तो अगर मैं डेटा थोड़ा सा कम कर देती हूँ, जैसे सुनो लाइक मैंने बैक कर दिया एज इट इज़, ओके, जितना भी मैंने डाला था। तो अभी क्या डिस्प्ले हो रहा है क्या, हाँ देखो 5000 पे डिस्प्ले हो रहा है, देखो 500 पे सॉरी डिस्प्ले हो रहा है, देखो वो पूरा डेटा मैंने कंट्रोल Z कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास इतना सा डेटा है, देख रहे हो। तो समझो और डेटा मैंने कम कर दिया, तो जैसे थोड़ा सा ही डेटा रख देती हूँ, ठीक है। ये देखो कुछ इतना सा डेटा रख दिया, लेकिन अब भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्क्रॉल है ही नहीं, तो फिर वो वर्क क्या ही करेगा। 50 करूँ या 10 करूँ कुछ भी करूँ, जब तक कि हमारा पेज को पूरा वो स्क्रॉलिंग नहीं आता बाय डिफ़ॉल्ट तब तक ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इतना तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि आपका साइड में स्क्रॉल बार हो ओपन तो हो जाए, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, देखना। अब देखो बैक तो टॉप वाला बटन यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको क्लिक करके दिखा रही हूँ तो ओपन जा रहा है। तो देखा कितना इजी है ये वाला एग्जांपल भी। तो इसी एग्जांपल का यूज़ करके आप एक ऐसा बना सकते हो, तो कुछ हार्ड नहीं है ना, कितना इजी हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे यूज़ इफेक्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी एग्जांपल मुझे लगते थे वो सारे मैंने बता दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है, ओके। तो कौन से इफेक्ट पर, यानी कि कौन से स्टेट पर रहने वाला है, तो हमारा रहने वाले यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ओके। यूज़ कॉन्टेक्स्ट ये रिया हुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको भी बिल्कुल मिस मत करना। सो नेक्स्ट हमारा इन डिटेल वीडियो इसी पर रहने वाला है, थर्ड, ओके। तो ऐसे 1 बाय 1 ही हम वीडियो निकालने वाले, 1 बाय 1 इन डिटेल वीडियो देखने वाले, जिसके अंदर थोड़े फॉर लाइक बेसिक एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड एडवांस एग्जाम्पल फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके। तो मेरा यही पैटर्न रहने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियोस भी ऐसे ही आते रहेंगे, तो बिल्कुल मिस मत करना। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आ गया होगा, यूज इफेक्ट कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।